बहन का 14 साल का बेटा रोज मुझे सब्जी लाकर देता। मैं बच्चा समझकर 100-50 उसके हाथ पर रख देती, लेकिन एक रोज सब्जी लेकर वापस लौटा तो कहने लगा, खाला आप रोज रोज 100-50 से काम नहीं चलेगा अब। मैंने कहा फिर? मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। उस रात मेरे तो होश उड़ गए जब उसने कहा कि मैं कब से अपने भांजे का इंतजार कर रही थी, जो सब्जी लेने गया हुआ था और अभी तक नहीं आया था। शाम होने वाली थी और हमें भूख लग रही थी। वो सब्जी लाता तो मैं खाना बनाती। इसी इंतजार में 2 घंटे गुजर गए, लेकिन भांजा नहीं आया। बिलाखिर मगरिब के वक्त वो आया और उसके हाथ में सब्जी थी। उसे देखते ही मैं गुस्से से बोलना शुरू हो गई कि तुम्हें कब से भेजा हुआ है और तुम अब आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं उसे डांट रही थी और वो संजीदा सा खड़ा था। मुझे यही लगा था कि बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने लग गया होगा और भूल गया होगा कि खाला ने सब्जी भी मंगवाई है। खैर, उसने मुझे सब्जी पकड़ाई। बाकी 50 रुपए बचे थे, मैंने वो पैसे उसकी हथेली पर रख दिए और कहा कि जाओ अब जाकर खेलो। उसने अपनी हथेली पर रखे 50 रुपयों को देखा और फिर हथेली झटक दी और गुस्से से कहा कि अब मैं पैसे नहीं लूंगा। वो गर्दन अकड़ाए खड़ा था। मैंने हैरत से उसे देखा। पहले तो वो 50-100 लेकर खुश हो जाता था और उछलता कूदता जाता था। अब इसे क्या हो गया? नहीं लेने? पर क्यों? 50 रुपए नहीं लेने तो और कितने चाहिए? मैंने अचंभे से पूछा। मेरी इस बात पर वो हल्का सा गड़बड़ाया और फिर कहा कि मुझे आपसे जो चाहिए वो आप मुझे देंगी। उसका अंदाज इतना पुरस्कार था कि मैं चौंक पड़ी और हैरत से उसे देखने लगी कि भला इस 14-15 साला लड़के को मुझसे ऐसा क्या चाहिए था। बेशक वो कद में मुझसे लंबा हो चुका था, पर था तो बच्चा ही ना। मेरे हाथों में ही तो पल बढ़कर जवान हुआ था। मैंने उसे कहा कि हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बात सुनते ही उसने आसपास देखा और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वह कमरे में आकर भी खामोश हो गया। उसका सर झुका हुआ था और वो बार बार अपने खुश्क लबों पर जबान फेर रहा था। मैंने उसे कहा कि शानी, जल्दी बताओ क्या मामला है। मेरे जहन में एकदम से आया था कि ये कहीं गलत सोहबत में न पड़ गया हो। और फिर इसने जो बात की उससे तो मेरा दिमाग ही हिल गया। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसने ऐसा सोचा भी कैसे? गुस्से से मुझे अपने दिमाग की नसें फटती हुई महसूस हुई। मैंने हाथ घुमा कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और गुस्से से धाड़ी के, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, दफा हो जाए यहाँ से। वो मेरा थप्पड़ खाकर हिला भी नहीं था, बल्कि अपनी जगह पर डट कर खड़ा रहा। मैं उसका बाजू पकड़कर खींचती कमरे से बाहर लाई। अब वो अपने बाजू छुड़ाते मुझसे यही कह रहा था कि खाला, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। मैं अब बच्चा नहीं रहा। लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त हिला हुआ था। मैंने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया और शोर की आवाज पर मेरी बेटी सोते हुए उठकर बाहर आ गई। वो परेशानी से मुझे देख रही थी और फिर मुझे बाजुओं से पकड़कर खींचने लगी। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? वो खौफजदा नजरों से मुझे देखते हुए पूछने लगी। उसने कभी सोचा भी ना होगा कि मैं अपने भांजे के साथ ऐसा सुलूक भी कर सकती हूँ। वो भांजा जिसे मैं अपना बेटा समझती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि भांजे ने किस कदर शर्मनाक बात की थी। मेरा बस चलता तो डंडे से उसकी धुलाई कर देती, लेकिन बिन माँ का बच्चा था। ये सोचकर मैंने उसे बख्श दिया। अम्मी, आप पागल हो गई हैं क्या? जैसे ही मैंने भांजे को बाहर निकाला, दरवाजा बंद किया, मेरी बेटी चिल्ला उठी, हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मैंने झटके से उसे अपना बाजू छुड़ाया। और तुम दफा हो जाओ यहाँ से, दुपट्टा लेकर रखा करो, सारी मुसीबत की जड़ ही तुम हो। मैंने एक थप्पड़ अपनी बेटी को भी रसीद कर दिया। वो हैरानी परेशानी से मुझे देखने लगी। तलाक लेकर मेरे सर पर बैठ गई हो, अपने घर बसा नहीं सकती, यहाँ मुझे इम्तिहान में डाला हुआ है। मैं गुस्से से बड़बड़ाती रही, जबकि मेरी बेटी बेयकीनी से मेरी जानिब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, पर मैं इस कदर गुस्से में थी कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो कुछ देर तो खड़ी रोती रही, फिर भागकर अपने कमरे में चली गई। जाते ही कुंडी लगा ली। मैंने थक हार कर चारपाई पर बैठ गई। मेरा सांस पूरी तरह से फूला हुआ था और अभी तक मुझे समझ नहीं आया था कि ये हुआ क्या है। पर इतना जरूर जान गई थी कि 15 साला भांजा बच्चा नहीं रहा और मेरी बेटी, हाँ, वो हर बुराई की जड़ थी। मेरी और मेरी छोटी बहन की एक ही घर में शादी हुई थी। हमारे शौहरों की आपस में ना बनने की वजह से हमारे घर अलग अलग थे और हम सालों में कभी कभी ही मिलते थे। शादी के 1 साल बाद ही मेरे घर बेटी पैदा हुई थी, जबकि मेरी बहन के पास औलाद नहीं थी। शादी के 8 साल के बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। उसके बेटा पैदा होते ही मेरे देवर ने, जो कि मेरा बहनोई भी था,
मोहल्ले में एक अलग घर ले लिया था और फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मेरी बहन बीमार रहने लगी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। स्कूल के दिनों से ही उसके रिश्ते आने शुरू हो गए और जैसे ही वो 18 साल की हुई मैंने उसकी शादी कर दी। लेकिन बदकिस्मती से मेरी बेटी मां न बन पाई। उसका हर जगह से इलाज करवाया और फिर मेरे दामाद ने उसे तलाक दे दी और कहा कि ये तो बांझ है, इसको अपने पास ही संभाल कर रखो। जिस दिन मेरी बेटी को तलाक हुई उसी दिन मेरी बहन फौत हो गई। मुझ पर तो जैसे गमों के पहाड़ ही टूट पड़े। बेटी और बहन दोनों का गम बहुत बड़ा था। बहन की वफात के बाद मेरे शौहर का दिल थोड़ा नर्म पड़ गया और भांजा आने जाने लगा। अब मैं उसे अपना बेटा ही समझती थी। वो खाना भी हमारे ही घर में खाता था। बाहर का सारा काम वही किया करता था। वह अपने घर सिर्फ सोने के लिए जाता। उसका वहां दिल ही नहीं लगता था। माँ की याद उसे सोने नहीं देती थी। पिछले 1 साल से शानी हमारे घर आ जा रहा था। मेरे लिए वो मेरे सगे बेटे जैसा था। इस दौरान मेरी बेटी के काफी रिश्ते आए पर सभी बांझपन का सुनकर भाग जाते। अब अगर कोई रिश्ता आता तो किसी बूढ़े का जिसके 5-6 बच्चे होते। मेरी बेटी अब इतनी भी गई गुजरी नहीं थी कि वो किसी की नौकरानी बन जाती। 23 साल उम्र थी उसकी और खूबसूरत तो अब वो पहले से भी ज्यादा हो गई थी। मैं उसके रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी, पर आज शानी ने जो बात की उससे तो मेरा दिल ही दहल गया। दरअसल उसने मुझसे कमरे में ले जाकर ये कहा था कि खाला, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, मैं अब बच्चा नहीं रहा। और उसकी इस बात ने मुझे हिला कर रख दिया। वो वाकई बच्चा नहीं रहा था। जाने कब उसने मेरी बेटी को इस नजर से देखना शुरू किया था, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरी बेटी तो उसे अपना भाई समझती थी। अब मैं उसे घर से धक्के देकर निकाल चुकी थी और मुझे लगता था कि अब वो कभी पलट कर यहाँ नहीं आने वाला। एक पल को सोचा कि बहनोई को फोन करके उसकी शिकायत लगाऊं, पर उससे भी बेटी का ही तमाशा बनता। उसने कहा था कि तुम्हारी बेटी ने ही मेरे बेटे पर डोरे डाले होंगे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं सर पकड़कर बैठ गई। शौहर भी आने वाला था। उठकर इसी कश्मकश में खाना बनाया। मेरी बेटी अभी तक नाराज थी। उसने दरवाजा नहीं खोला था। मुझे भी उस पर शदीद गुस्सा था। मैंने भी उसे नहीं पुकारा। खैर शौहर आया तो मैंने उसे खाना दिया और आज जो भी हुआ उसे बता दिया ताकि बाद में कोई ऐसी वैसी बात हो तो वो मुझ पर गुस्सा न करे कि मैंने उसे कुछ बताया नहीं। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा और आखिर में बोला कि लड़का अभी छोटा है, वरना तो सब ठीक था। मैंने हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा और गुस्से से कहा कि आपका तो दिमाग खराब हो गया है। क्या आप भूल गए हैं आपके भाई की फितरत कैसी है? और फिर वो लोग तो हमें तानों से ही मार डालेंगे। मैं गुस्से से बोली, तो पहले कौन सा लोग हमें फूलों के हार पहना रहे हैं? पहले भी तो हमें बातें ही सुनना पड़ती है ना। मेरे शौहर ने भी चिढ़कर जवाब दिया। उसे भी गुस्सा आ गया था। मैं खामोश हो गई। जानती थी वो भी इतना ही परेशान है जितनी कि मैं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होना शुरू हो गई। कोई पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था। मेरे शौहर ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर शानी खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। चेहरा फक हो चुका था और उससे बोला भी नहीं जा रहा था। क्या लेने आए हो अब तुम यहाँ? उसे देखते ही मेरे शौहर ने गुस्से से पूछा। मुझे जब पता चला कि भांजा फिर से आ गया है, मैं आग बबूला होकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। तुम फिर आ गए? जाते हो या तुम्हारे बाप को फोन करूं? आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मैं गुस्से से कहती दरवाजा बंद करने वाली थी जब उसने मेरी बेटी का नाम लिया। वो मिशी ने खुदकुशी कर ली, उसने मोबाइल मेरे सामने करते हुए कहा और हमें धक्का देते अंदर दाखिल हो गया। उसकी बात सुनकर मैं तो साकित रह गई। अब वो जोर जोर से मेरी बेटी के कमरे का दरवाजा पीट रहा था, पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसकी हालत बुरी हो चुकी थी, जबकि मैं तो फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। भला मेरी बेटी खुदकुशी क्यों करेगी? मैं हैरान थी। मेरे शौहर और भांजे ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर मेरी बेटी मुड़ी तुड़ी सी पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मेरा शौहर चीखता हुआ उसकी जानिब बढ़ा और फिर उसे उठाकर बाहर की जानिब भागा, जबकि मैं दरवाजे में ही गिर गई। ये तुमने क्या कर लिया मेरी बच्ची? मेरे अंदर ममता का एहसास चीखा था। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं अब सच में चीख रही थी। वो दोनों उसे लेकर जा चुके थे और मैं खाली हाथ बैठी रह गई थी। थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो चुकी थी। अजीब अजीब सी बातें फैल चुकी थी। मेरा तो खौफ से दिल फटने को था। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? बेशुमार वसवसे जाग उठे थे। या अल्लाह नहीं, मैं रो रही थी। जाने कब तक रोती रही। फिर उठी, जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ी और फिर न जाने कब तक अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगती रही।
وہ ماں نہ بن پائی، بھلا اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اسے شوہر نے طلاق دیتی تھی، اس میں بھی اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، جان سے زیادہ پیاری تھی، لیکن جب سے اسے طلاق ہوئی تھی لوگوں کی باتیں سن سن کر وہ مجھے بوجھ لگنے لگی تھی۔ میں اب اس سے ہر وقت خفا رہتی تھی، بلا وجہ ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ آج وہ سب مجھے یاد آ رہا ہے اور میرا دل تڑپ رہا تھا کہ خدارا میری بچی کو کچھ نہ ہو۔ کتنی پاگل تھی نا میں، لوگوں کی باتیں سن سن کر اور لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ سوچ کر اپنی ہی بیٹی کو اذیت دیتی رہی، اور آج تو میں نے حد کر دی۔ تبھی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، ورنہ تو وہ بڑی صابر اور شاکر بچی تھی۔ صبح تک میں دعائیں مانگتی رہی، پھر فجر کے بعد میرا شوہر مجھے لینے آیا۔ اس نے مجھے بتایا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ ہسپتال گئی۔ میری بیٹی اب خطرے سے باہر تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ بھانجا ایک جانب خاموش کھڑا تھا، ہم سب دعا کر رہے تھے۔ پھر مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، خالہ جس دن امی فوت ہوئی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آخری خواہش یہی ہے کہ تم مشی سے شادی کر لینا۔ میں تب حیران رہ گیا تھا، چھوٹا سا سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ انہیں ایسا کیوں کہا انہوں نے۔ پھر میں بڑا ہوتا گیا، باہر لوگوں کی عجیب و غریب باتیں سنی، مشی کی حالت دیکھی تو احساس ہوا کہ امی جاتے جاتے کیوں مجھے اپنی خواہش میں باندھ گئی تھی۔ بس اسی لیے میں نے آپ سے مشی کو مانگا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور میں رو پڑی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری بہن کی یہ آخری خواہش تھی۔ اس نے بہت کچھ سہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی وہ سب کچھ سہے۔ میں نے مشی کا میسج دیر سے دیکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہے، وہ اپنی امی کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ مر گئی تو سب مجھے معاف کر دینا، اور اگر بچ گئی تو سمجھ جانا اللہ نے میرا نصیب تمہارے ساتھ لکھا ہے۔ بیٹی کے الفاظ پر میں تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے شوہر اور بھانجے سے معافی مانگی۔ میری بیٹی کو شام میں ہوش آیا، اسے سینے سے لپٹا کر میں خوب روئی، اپنے رویے کی معافی مانگی۔ بھلا بیٹیاں تو محبت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اگر ان حالات میں ماں باپ ان کا ساتھ چھوڑنے تو انہیں کون سہارا دے گا؟ میں اب یہ سمجھ چکی تھی۔ بہن کی آخری خواہش بھی مجھے عزیز تھی اور اللہ کی مصلحت بھی جان گئی تھی۔ چنانچہ میں نے بیٹی کا ہاتھ بھانجے کے ہاتھ میں دے دیا اور ان دونوں کے لیے دل سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی آنے والی زندگی کو خوشگوار بنائے اور کسی کو بھی وہ دن نہ دکھائے جو اپنی بے وقوفی سے میں نے دیکھا تھا۔